गली गली में चोर है, पुष्करधामी चोर है, पुष्करधामी लीक है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ साथ दूसरा नारा भी चालू कर दिया गया। दूसरा नारा यह है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे देश भारत में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कब तक किया जाता रहेगा, और हमारे देश में ऐसे लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं जो हमारे देश में युवाओं की जो शिक्षा है, युवाओं का जो मेहनत करने का अंदाज है, उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड में एक बार फिर परीक्षा का काला अध्याय। यूकेएसएससी की ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक होने से हड़कंप मच गया है। आप देखिए, कोई छोटा पेपर नहीं है, बड़े लेवल का पेपर है जिसको पास करने के बाद एसडीएम की रैंक तक ये बच्चे पहुंचते हैं। 3 पेजों का पेपर लीक हो गया, छात्र सड़कों पर उतर आए और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला, आइए थोड़ा सा विस्तार से जान लेते। में टोटल 18 रूम्स थे जो इंगेज थे और उसमें 15 जैमर थे। तो कुछ ऐसा होता है कि जो जैमर की रेंज है वो 10 मीटर है, 15 मीटर है, तो बीच में किसी रूम को छोड़कर वो लगा रहे थे। जैसे कि 9 नंबर उन्होंने छोड़ दिया, जो कि जिसमें कि खालिद बैठा हुआ था, वो छूटा है। वो किस वजह से छूटा है, इसलिए वो हमारे संदिग्ध के घेरे में है, इसीलिए अभी सबसे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये घटना कब की है। 21 सितंबर को यूकेएसएससी ने विभिन्न विभागों में ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की। सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई। 3 घंटे की यह परीक्षा मात्र 30 मिनट बाद ही विवादों में घिर गई। 3 घंटे की परीक्षा मात्र 30 मिनट के बाद ही विवादों में घिर गई। एक परीक्षा केंद्र से 3 पेजों का प्रश्न पत्र लीक हो गया। यूकेएसएससी के चेयरमैन गणेश सिंह मरटोलिया ने कहा, यह पूर्ण पेपर लीक नहीं है। आप इस पे गौर करें कि उन्होंने कहा क्या है। ये पूर्ण पेपर लीक नहीं, यानी पूरा पेपर लीक कराए तभी कुछ काम बनेगा, बल्कि एक केंद्र से कुछ पेज बाहर आए, मोबाइल जैमर्स लगे थे, फिर भी ये कैसे हो गया, आश्चर्यजनक बात है। लेकिन छात्रों का गुस्सा भड़क गया। देहरादून के परेड ग्राउंड पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, नारे लगे, पुष्करधामी कमजोर है तभी तो पेपर लीक है। पुष्करधामी वोट चोर होने के साथ साथ पुष्करधामी के लिए जो नारे लगाए गए वो लगाए गए, पुष्करधामी पेपर चोर है। उनकी मांग ये थी कि परीक्षा रद्द की जाए, सीबीआई जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गली गली में चोर है, पुष्करधामी चोर है, पुष्करधामी लीक है, पेपर लीक है, पुष्करधामी लीक है, पेपर लीक है। प्रदर्शन रात भर चले। उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्वाभिमान मोर्चा के सदस्यों ने सरकार को घेरा। विपक्षी नेता यशपाल आर्य ने कहा, यह सिस्टम की नाकामी है। 2021 और 2022 में भी ऐसे ही पेपर लीक हुए थे, लेकिन सबक नहीं लिया गया। देहरादून में धारा 144 लागू करनी पड़ी। अब सवाल यह उठ रहा है, लीक पेपर कैसे हुआ? जांच में खुलासा हुआ कि एक उम्मीदवार ने परीक्षा केंद्र पर ही मोबाइल से 3 पेज क्लिक किए और बाहर भेज दिए। फिर क्या, उसकी बहन ने एक प्रोफेसर को भेजा, जिन्होंने जवाब सोल्व कर भेजे, लेकिन प्रोफेसर को शक हुआ और उन्होंने युवा संगठनों को सूचना दी। यानी एक बंदा जो पेपर लीक करने वाला है वो जहां मोबाइल जैमर लगे हों वहां से पेपर को लीक कर सकता है। सोशल मीडिया पर पेज वायरल हो गए। वहां पर जैमर किस लिए लगाए गए थे? क्योंकि वहां नेटवर्क काटने थे इसलिए, लेकिन फिर भी मोबाइलों में नेटवर्क क्यों आए? अब आते हैं मुख्य ट्विस्ट पर। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 23 सितंबर को स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने मुख्य आरोपी, जिनके नाम है खालिद मलिक, उनको हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। खालिद ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसने अपनी बहन सबिया को पेज भेजे जो अब जेल में है। सबिया ने तहरी गढ़वाल की एक प्रोफेसर सुमन को मैसेज किया, जिन्होंने सुबह 7:55 पर पेपर मांगा था। यानी कि तैयारी पहले से की जा रही थी कि सुमन ने सुबह 8 बजने से पहले ही पेपर मांग लिया था। परीक्षा शुरू होते ही 11:35 पर सुमन को पेज मिल जाते हैं और 10 मिनट में वो जवाब सोल्व कर भेज देती है। लेकिन प्रोफेसर ने
ट्रेसेबल नंबर से शक किया और केस दर्ज कराया। इसके अलावा 2 अन्य गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। 20 सितंबर को हकम सिंह और पंकज गौर पकड़े गए। हकम सिंह तो पुराना खिलाड़ी बताया जा रहा है कि 2021 के यूकेएसएससी लीग का मास्टरमाइंड हकम सिंह जमानत पर बाहर आया था। दोनों उम्मीदवारों से 12 से 15 लाख रुपए मांगे थे। सफलता की गारंटी देकर एसएसपी देहरादून ने कहा, यह संगठित गिरोह नहीं लगता बल्कि व्यक्तिगत साजिश है, लेकिन हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। एसपी साहब कह रहे हैं कि ये कोई करने वाले गिरोह नहीं लगते हैं, ये अचानक से किसी से काम हो गया। यूकेएसएससी ने भी डीएसपी और एसटीएफ को पत्र लिखा। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह है, लीग का केंद्र हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित आदर्श बाल सदान इंटर कॉलेज से जुड़ा है। यह कॉलेज बीजेपी जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र चौहान का बताया जा रहा है, जो प्रधानाचार्य भी हैं और बीजेपी के कोऑर्डिनेटर भी हैं और परीक्षा दिवस केंद्र प्रशासक थे। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। साथ ही स्वाभिमान मोर्चा लीडर बॉबी पवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पेज पोस्ट किए थे, यानी बॉबी पवार तक ये पेज सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे, फिर उन्होंने उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। सीएम पुष्कर धामी ने साफ कहा, शून्य सहनशीलता, एसटीएफ को फुल सपोर्ट और दोषी होंगे सलाखों के पीछे। लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हरिद्वार देहरादून से लेकर पूरे राज्य में विरोध है। याद रहे 2022 में भी यूकेएसएससी का पेपर लीक हुआ था। 50 से ज्यादा लोग उस टाइम 2022 में गिरफ्तार किए गए थे। तब हकम सिंह ही किंग पिन था। क्या ये चक्र दोहरा रहा है? शिक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा मजबूत करेंगे, लेकिन परीक्षा रद्द का फैसला यूकेएसएससी लेगा। यानी अब तक परीक्षा रद्द करने का फैसला भी नहीं लिया गया है। और परीक्षा रद्द कब की जाएगी? और परीक्षा रद्द करने से पहले जो 3 पेपर लीक हुए, जो उनके मास्टरमाइंड थे, जो अब बाहर आए हैं जमानत पर, उनके साथ क्या होने वाला है? मोबाइल जैमर्स के बावजूद लीक का मतलब सिस्टम में सेंध है। बेरोजगारी के इस दौर में युवाओं की उम्मीदें परीक्षाओं पर टिकी है। एक लीक से लाखों का भविष्य दांव पर है। यूकेएसएससी ने 1.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की परीक्षा ली थी। अब री एग्जाम की मांग तेज हो रही है। केंद्र सरकार ने भी बिहार, यूपी जैसे मामलों के बाद सख्त कानून बनाए हैं, जो कि उत्तराखंड में भी लागू होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा का जब पेपर लीक हो जाए तो छोटी परीक्षा का क्या होगा? यूकेएसएससी पेपर लीक का ये सिलसिला कब रुकेगा? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन छात्रों का संघर्ष भी जारी है। अगली अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सिलसिला कब तक रुक सकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेगी, यूकेएसएससी उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगा, कब तक ये सारी कार्रवाइयां रुकेंगी और कब तक ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारे देश का जो परीक्षा का काला अध्याय है ये कब बंद होने वाला है।